अल्लाह का बुलावा आया है। बेटी, तुझे कुछ बताना है। अब ये बात नहीं बताई तो मरने के बाद मुझे जन्नत नसीब नहीं होगी। मैं दोज़ख की आग में जलूंगी। क्या बात है अम्मी जान। तब रजिया ने सोनम को सब कुछ सच बता दिया और बताने के बाद ही रजिया की मौत हो गई। जैसे कि ये बताने के लिए वो अभी तक जिंदा थी। सोनम रो पड़ी। अम्मी जान, आगे खोलिए अम्मी जान, आगे खोलिए। रजिया के अंतिम संस्कार के बाद सोनम ससुराल चली गई। उसका पति सहादुल केतकी के घर ड्राइवर का काम करता था और केतकी ही रीना को उस मंदिर के बाहर से उठाकर ले गई थी। सहादुल के साथ सोनम भी एक दिन केतकी के घर चली गई। सोनम और रीना दिखने में एक जैसी थी। केतकी ने देखकर कहा, अरे ये क्या, तुम तो बिल्कुल मेरी बेटी की तरह दिखती हो। हम नवरात्रि की तैयारी कर रहे हैं, क्या तुम हमारी मदद करोगी? नवरात्रि? हाँ हाँ करूंगी, जरूर करूंगी। नवरात्रि के बारे में सुनकर सोनम चिंता में पड़ गई। उस रात वो सो गई और उसके सपने में स्वयं दुर्गा माँ आई। बेटी, तू मेरी संतान है, तुझे भी नवरात्रि का पालन करना होगा, तभी तुझे शांति मिलेगी। सोनम की नींद टूट गई। नवरात्रि का पालन करना होगा। हाँ, मुझे नवरात्रि का पालन करना होगा। एक दिन बाद नवरात्रि आने वाली थी। अगले दिन सुबह सहादुल काम पर चला गया और तभी सोनम बाजार से एक दुर्गा माँ की मूर्ति खरीद कर ले आई और दुर्गा माँ की पूजा करने लगी। हे दुर्गा माँ, मुझे शांति दीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। इसी तरह सोनम हर रोज दोपहर को दुर्गा माँ की पूजा करने लगी। उसका पति सहादुल सुबह काम पर चला जाता था और रात को लौटता था। दोपहर को पूजा करने के बाद सोनम दुर्गा माँ की मूर्ति को छुपा देती थी। ऐसे ही नवरात्रि के 9 दिनों में से 8 दिन तक सोनम ने छुप छुप कर दुर्गा माँ की पूजा की। लेकिन आखिरी दिन जब वो पूजा कर रही थी तभी अचानक से उसका पति वहाँ आ गया और सब कुछ देख लिया। क्या तुम दुर्गा माँ की पूजा कर रही हो? मुसलमान होकर तुम दुर्गा माँ की पूजा कर रही हो? मेरी बात तो सुनिए, मैं सच में मुसलमान हूँ या नहीं ये मुझे नहीं पता। अम्मी जान मुझे मंदिर के बाहर से उठाकर लाई थी। क्या ये भी तुमने मुझसे छुपाया? आज तो तुम्हारी खैर नहीं। सहादुल डंडे से सोनम को मारने लगा। वो अपने मजहब के लोगों को बुला कर लाया। वो सभी मिलकर सोनम को मारने लगे। सोनम जान बचाने के लिए भागने लगी। अचानक से बारिश शुरू हो गई और भागते भागते सोनम उसी मंदिर के सामने आ गई जहाँ उसकी असली माँ उसे छोड़कर गई थी। और तभी उसका पैर फिसल गया और वो मंदिर के सामने गिर पड़ी। उसी वक्त वहाँ से केतकी और रीना जा रहे थे। सोनम को इस हालत में देखकर वो दोनों भी रुक गए। अरे ये क्या कर रहे हो सहादुल, अपनी बीवी को मार क्यों रहे हो? मत मारो, मत मारो, उसे मत मारो। मुझे मत रोकिए मालकिन, आज कोई भी इसे मेरे हाथों से बचा नहीं सकता। सहादुल फिर से सोनम को मारने के लिए डंडा उठाता है और तभी दुर्गा माँ प्रकट हुई। रुक जाओ, मैंने ही इसे मेरी पूजा करने के लिए कहा था, क्योंकि ये हिंदू है और ये रीना की ही सगी बहन है। क्या ये सब क्या है माँ? हाँ बेटी, ये सच है। उस दिन जुड़वा बच्चियों में से मैंने तुझे उठा लिया था और सोनम वहाँ रह गई थी। बहन, मेरी बहन। अरे हाँ, सच में तेरे सर पर भी तो ये काला निशान है। हाँ बहन, तेरे सर पर भी है। बहन, मेरी बहन। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। सोनम सहादुल को छोड़कर केतकी और रीना के साथ चली गई और वो दोनों बहनें एक साथ रहने लगे और दुर्गा माँ की पूजा करने लगे। इतने दिनों बाद सोनम को मन से शांति मिली और वो खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। दोस्तों, जो भी भक्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की सच्चे मन से व्रत और भक्ति करते हैं, माता रानी उनके जीवन के सभी कष्ट को दूर कर देती है। दोस्तों, आप सब भी कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय माता दी।